गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ रिद्धि, आपकी स्टैटिस्टिक्स एजुकेटर, और हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद योर सेकंड पार्ट की स्टैट्स के इंट्रोडक्शन में और क्या रहता है जो आज हमें देखना है कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दिस इज आवर कंप्लीट जो आज हमें पढ़ना है, दैट इज नेचर क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। देन वी विल स्टडी की सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में, लिमिटेशंस क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की। अच्छा, नेचर क्या है, नेचर में क्या बोलेंगे हम कि स्टैटिस्टिक्स इज इन साइंस, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है एंड इट इज आल्सो इन आर्ट। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस भी है और स्टैटिस्टिक्स आपकी एक आर्ट भी है। कैसे? स्टैटिस्टिक्स आपको न्यूमेरिकल डेटा में फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर देती है जैसे कि हमारी साइंस देती है, और स्टैटिस्टिक्स आपकी रियल लाइफ से कंपेयर करके आपकी रियल लाइफ के ही कैलकुलेशंस को न्यूमेरिकल डेटा में प्रेजेंट कर देती है। दैट्स व्हाई हम उसको आर्ट बोलते हैं। सो ये तो सिंपल सी बात थी कि स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारे पास हमारी स्टैटिस्टिक्स में। सो दिस इज कि आपको जो एक सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्टिव एंड अनदर इज योर इन्फ्रेंशियल। ओके, अब देखो डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, जो हमारा सिलेबस है, जो बेसिकली हम सब कुछ सीखने वाले हैं, दैट कलेक्शन ऑफ डेटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। जो हम डेटा को उस फॉर्म में अगर हम कोई न्यूमेरिकल डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्म में अगर हम इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कैसे हुआ? मान लो आपने पूरे स्कूल के बच्चों की हाइट कैलकुलेट करी, उनका एवरेज कैलकुलेट करा और एवरेज एट द एंड रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, इन्फ्रेंशियल क्या होता है? जब आप सैंपल के बेसिस पे कोई डेटा कलेक्ट करके रिप्रेजेंट कर देते। ऐसा कैसे होता है? मान लो आपने ऐसा किया कि 10 स्टूडेंट्स की हाइट कैलकुलेट करी, उसको एज अ सैंपल ले लिया और उसके बेसिस पे ही बाकी सबकी हाइट्स भी assumption ले ली, बाकी सबकी हाइट भी उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर दी। सो दैट इज योर इन्फ्रेंशियल डाटा, जब हमने on the basis of sample numerical data create किया, on the basis of sample हमने data create किया। एंड यहाँ पर हमने क्या किया? पूरा प्रोसीजर किया, कलेक्ट किया डेटा को, ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया, उसके बाद एनालाइज भी किया, देन वी हैव इंटरप्रेटेड द डेटा। इतनी बात क्लियर हो गई कि क्या होता है सब्जेक्ट मैटर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं क्या है, देन वी विल कम टू द लिमिटेशन। इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या रहती है स्टैटिस्टिक्स की, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। ओके, देखो क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम इकोनॉमी में आई, इकोनॉमिक्स ने ये तो बता दिया कि ये इकोनॉमिक ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बट जो स्टैटिस्टिक्स है, ओनली स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस टू गेट द क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा जो हमें चाहिए कि इतना परसेंट पीपल, इतना परसेंट जो हमारी जनता है वो अनएम्प्लॉयड है, इतनी परसेंट जनता अनएम्प्लॉयड है, ये कौन कैलकुलेट कर बताने वाला है? हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही कैलकुलेट कर पाएंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हेल्प करती है टू रिप्रेजेंट देम इन अ क्वांटिटेटिव फॉर्म। So next is your intersectoral and intertemporal comparisons। अब देखो क्या है intersectoral comparisons का क्या मतलब है? जो भी हमारे टोटल इकोनॉमी में सेक्टर्स हैं उनको कंपेयर करना। मान लो रूरल एरिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको कंपेयर करना है इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। ये कंपैरिजन हम कैसे कर पाते हैं? स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर पाते हैं। एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन, वो कंपैरिजन कि इतने टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट में कितना इंप्रूवमेंट आया, इतने टाइम से क्या इंप्रूवमेंट आया, दैट इज योर इंटरटेम्परल कंपैरिजन। ये भी हमें कौन करवाता है? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये भी हो पाता है। देन वर्किंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स का हमेशा से यही पर्पस रहा है कि कॉज एंड
इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड किया जाए कि इसका रीजन क्या है और इसका इफेक्ट क्या हुआ, उसको फाइंड आउट किया जाए, जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी बहुत हेल्प करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स, जो इकोनॉमिक थ्योरीज है उनके पीछे कौन है, स्टैटिस्टिक्स ही है। अच्छा, प्राइस लेवल आपको कैलकुलेट करना है, प्राइस लेवल कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स ही हेल्प कर रहा है कैलकुलेट करने में। सो इकोनॉमिक थ्योरीज को क्रिएट करना, इकोनॉमिक मॉडल्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है हमें स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमी में जो फोरकास्टिंग की जाती है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कैसे, मान लो आपने ऐसा किया कि आपने 10 ईयर्स की स्टडी करी कि 10 ईयर्स से प्राइस लेवल कैसे जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट का। अब आप आफ्टर 10 ईयर्स 11th ईयर की फोरकास्टिंग कर सकते हो कि 11th ईयर में प्राइस लेवल क्या आ जाएगा। तो जो 10 ईयर्स का आपको डेटा मिला वो किसने दिया, स्टैटिस्टिक्स ने दिया। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है हमें स्टैटिस्टिक्स। अब नेक्स्ट कम टू द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन क्या है, हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स की भी लिमिटेशन है। अब देखो क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, सिर्फ न्यूमेरिकल चीजों के बारे में ही बात होने वाली है, क्वांटिटेटिव डाटा की ही बात होने वाली है, क्वालिटेटिव डाटा को अगेन इग्नोर किया जाएगा। देन स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, हमें सिर्फ एग्रीगेट्स की नॉलेज ही हो पाएगी। अब देखो ये कितना बड़ा लिमिटेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो हमारे पास मान लो दो बिजनेस है, बिजनेस 1 एंड बिजनेस 2, ठीक है ना, दिस इज योर बिजनेस 1 एंड दिस इज बिजनेस 2। ओके, सो क्या हुआ, बिजनेस की फर्स्ट ईयर की जो अर्निंग थी दैट इज मान लो 1 लाख, ठीक है। सेकेंड ईयर की अर्निंग थी 2 lakhs एंड थर्ड ईयर की जो अर्निंग थी दैट वाज 3 lakhs। ओके, सो सेकेंड बिजनेस में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में उनको इनकम हुई 3 लाख की, दिस इज 3 lakhs, ठीक है ना। देन सेकेंड ईयर में उनको अर्निंग हुई 2 lakhs की एंड थर्ड ईयर में उनको अर्निंग हुई 1 लाख की। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे चलोगे तो स्टैटिस्टिक्स आपको एवरेज निकाल कर दे देगा दोनों इनकम्स का और बोलेगा कि 2 लाख इज द एवरेज, दोनों बिजनेसेस का एवरेज जो है दैट इज 2 lakhs। बट हमें एग्रीगेट तो पता चल गया पर हमने ये रियलिटी को नहीं देख पाएंगे हम स्टैटिस्टिक्स में कि फर्स्ट ईयर में तो 1 लाख थी, उसकी फर्स्ट ईयर में 3 लाख थी, और एट दी एंड हमें क्या रिप्रेजेंट कर देगा स्टैटिस्टिक्स कि दोनों बिजनेसेस आर गोइंग सेम, दोनों बिजनेस सेम चल रहे हैं, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। इतनी बात क्लियर हो गई कि क्या डाउट्स आ जाते हैं हमें। सो ओके, नेक्स्ट लेट्स कम बैक। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, हमें सिर्फ एग्रीगेट्स के बारे में ही पता चलता है, रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं हिडन रह जाती है। नेक्स्ट कम टू रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, जो रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं एग्जाम्पल में भी यही बताया कि वो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ही है, ठीक है ना। एवरेज तो ट्रू है बट जो ट्रू पोजीशन है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना। देन प्रॉन टू मिसयूज, जिसका मिसयूज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स के डेटा को सिर्फ एक एक्सपर्ट स्टडी कर सकता है, जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है दैट पर्सन कैन नॉट स्टडी इकोनॉमिक्स। इतनी बात इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स वो नहीं समझ सकता, इतनी बात क्लियर हो गई। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूव रॉन्ग, अगर आपने रेफरेंस नहीं ली, आपने जो स्टैटिस्टिक के साथ रेफरेंस आपको प्रोवाइड करी गई है वो आपने नहीं देखी, तो क्या है जो रिजल्ट्स हैं आपको गलत लगेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में समझा कि अगर आपने सीधा 2 lakhs पर देख लिया, अगर आप सीधा 2 lakhs पर आ गए तो रिजल्ट अगर हम रियलिटी में देखें तो ये 2 लाख की जो हमें एवरेज पता चली है ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है, पोजीशन ऑफ बिजनेसेस आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे। सो रेफरेंस को भी हमें ध्यान में लेकर चलना है। अगर हमें परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, अगर हम सीधा
2 लाख पर आ जाएंगे विदाउट टेकिंग एनी रेफरेंसेस, सो वी आर लीडिंग टू अ रॉन्ग रिजल्ट। इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि लिमिटेशंस क्या होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के। ओके, सो लर्न करो का आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं आपको नोट्स, एंड आपको दिए जाते हैं ऑल योर फेवरेट टीचर्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, एंड आपके लिए पीयर ग्रुप्स भी प्रिपेयर कर दिए जाते हैं ताकि आप स्टडीज को एंजॉय कर सकें। लाइव टेस्ट असाइनमेंट्स एंड प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए किए जाते हैं, एंड चैप्टर वाइज आपका सिलेबस भी अपडेट कर दिया जाता है डे टू डे। सो लर्न करो क्लासेस फॉर 11th एंड 12th क्लास आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट सिलेबस अपलोड होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप पढ़ाई कर पाओ। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।